जी स्वामीकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो बिटमार्ट एक्सचेंज है ये, और बिटमार्ट सेविंग्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसका क्या वर्क है और ये कैसे काम करता है। लेकिन चूँकि हमारी लोकेशन इस वक्त पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की आईपी पे ओपन है, पाकिस्तानी अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए ये फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना अवेलेबल नहीं है। वैसे दूसरे कंट्रीज़ में कुछ हैं जिनमें ये अवेलेबल है। You can receive up to 50% APY on your cryptocurrencies। मीन्स कि आप अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टेक पे लगाते हैं, यानी कि मीन्स जैसे होल्ड पे लगा देते हैं, तो उसका आपको 50% तक ये दे रहा है। मुख्तलिफ तरह से ज़्यादा वो बता रहा है कि 50% तक सालाना आपको मिल सकता होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी USDC है जैसे, ठीक है। फ्लेक्सिबल सेविंग्स भी है, 7% ये दे रहा है पर ईयर। और इसी तरह USDT है, उस पर भी 7% है। BTC है, उस पर 3.5% है। और ETH है, ये 1.5% दे रहा है। फिल है, ये आपको 3% दे रहा है। इसी तरह जो फिक्स्ड वाले हैं ये थे फ्लेक्सिबल सेविंग्स में। ये जो कॉइन्स हैं ये सारे हैं फ्लेक्सिबल के। और फिक्स्ड वाले जो हैं, फिक्स्ड सेविंग में जो होता है वो है फिल भी आ रहा है, USDT भी आ रहा है, इथेरियम भी आ रहा है, डैश भी आ रहा है, बिट भी आ रहा है। तो ये आपको 5% तक दे रहा है। जो सबसे ज़्यादा दे रहा है वो USDT दे रहा है, 7.5%। तो लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप इनकी लोकेशन या जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे सिर्फ आप जो है ना ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मुश्किल है। या तो आपको यूएस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर जो है आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या सर्च करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ में जो है अलाउ है। तो फिर वहाँ का आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप इसे यानी कि अप्लाई करवा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम तक ये पाकिस्तान में भी लीगलाइज हो जाए। तो अगर हो गया तो यहाँ पे भी बैठे आप कर सकते हैं। बाकी और भी वैसे एक्सचेंजेस हैं ऐसी, जो कि आपको स्टेकिंग करने पे या होल्डिंग करने पे लाइक वो एक तरह से हो जाता है कि फिक्स्ड अमाउंट आपने USDT में कोई भी कॉइन्स हैं आपके जो है उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट वो आपको बताते हैं कि अगर आप इतनी अमाउंट रखवाएंगे तो आपको उस पर इतना मिलेगा। काफ़ी ऐसी है, बाइनांस भी जो कि ऐसा देता है आपको ना, पर वीक भी आपको दे रहा होता है, और पर मंथ भी आपको पे करता है, क्वार्टरली भी आपको पे करता है। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उसमें, कैटेगरीज डिपेंड करती हैं। तो जो आपको मुनासिब लगता है आप वो सिलेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक वो आपको उस टाइम पीरियड जो आपने सेलेक्ट किया होता है ना उसका वो प्रॉफिट दे रहा होता है। उसमें आपने ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी होती, कुछ भी ऐसा नहीं करना होता आपने। आपने सिर्फ कॉइन लेके उन्होंने एक लिमिट बताई होती है कि मिनिमम इतने हो और मैक्सिमम इतने हो, आपने उस लिमिट के अंदर रह के कॉइन बाई करने होते हैं और उन्हें होल्ड पे लगा देना होता है। तो उसके बाद जो है वो आपको इसका प्रॉफिट देते रहते हैं। तो वो सेफ एंड साउंड है। वो यानी कि मार्केट का रेट आपका अप हो या डाउन हो, उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता। आपके जो कॉइन्स मौजूद हैं उनके पास फॉर एग्जांपल 100 हो या 1 लाख हो, जितने भी आपके कॉइन्स होंगे वो वैसे के वैसे उनके पास पड़े रहेंगे। कॉइन्स आपके कम नहीं होंगे। रेट फ्लैक्चुएट करता रहता है, तो लेकिन आपको उसके मुताबिक जो है ना आपके कॉइन्स के मुताबिक वो आपके जो कॉइन्स के प्राइस होते हैं ना उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट नहीं देता। ये मिलता है आपको कॉइन्स की क्वांटिटी के मुताबिक कि आपके जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे उसके मुताबिक आपको जो है ना मिलेगा प्रॉफिट। अब ये जो USDT 7.5% इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक USDT का है कि एक USDT के ऊपर ये जो है ना 7.5% आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से है। लेकिन एक तो खैर ये नहीं लेते, इनमें इन्होंने लिमिट्स लगाई होती हैं। कोई 100 भी होते हैं, कोई कॉइन्स के भी आप 100 से भी स्टार्ट करते हैं।
और कुछ जो होते हैं कॉइन्स वो मिलियंस में होते हैं, या हज़ारों में, बीसों में होते हैं, 100 में होते हैं, कि भी आप कम अज़ कम जो है ना 1000 कॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं, या कम अज़ कम 10,000 कॉइन से स्टार्ट ले सकते हैं। तो एक उनकी लिमिट होती है मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी, कि मैक्सिमम जो है वो आप इतना रख सकते हैं इसमें। तो ये होता है सारा जो है ना स्नैरियो इसका, फिक्स सेविंग का भी और फ्लेक्सिबल सेविंग्स का भी। और भी एक्सचेंजेस हैं जो ये कर रही हैं, आप करना चाहें तो आप उन पे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बस ये है कि एक्सचेंज वगैरह का आपको कंफर्म होना चाहिए कि एक्सचेंज अच्छी हो, वर्ड वर्ड यूज़ हो रही हो, ठीक है, तो उस पर आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आजकल छोटी छोटी सी काफ़ी एक्सचेंजेस होती हैं तो उन पर मेरा नहीं ख्याल कि बंदे को ऐसे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपनी जमा पूंजी आप ज़ाया कर बैठें तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। थैंक यू सो मच।